बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ मैन बोरोज रुपीज़ 1100 एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 230 इन 14 इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ तक ज़रा समझ लें क्या कह रहे हैं। एक आदमी ने 1100 रुपया कर्ज लिया है और वो एग्री है कि वो उसके ऊपर 230 रुपीज़ इंटरेस्ट देगा, एक्स्ट्रा पैसे वापस करेगा। यानी जब अब उसने पैसे वापस करने हैं तो 1100 की बजाय कितने वापस करेगा? 1100 प्लस 230 कितने हो गए? 13। इतने पैसे वो वापस करेगा और ये पैसे उसने करने हैं वापस इन 14 इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में। 14 इंस्टॉलमेंट, 14 किस्तों में वो वापस करेगा। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस दैन द प्रोसीडिंग बाई ₹10। हर इंस्टॉलमेंट जो है यानी 10 रुपये कम होती जाएगी। जितने पैसे उसने वापस करने हैं 14 इंस्टॉलमेंट में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि 10 रुपये वो कम होती जाएगी। व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? उसकी पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी? क्वेश्चन तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और डाटा देखते हैं कि उसने इस जो डाटा दिया है इसके मुताबिक हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखें, टोटल अमाउंट जो उसने पैसे वापस करने हैं उसको हम फिर SN लिखेंगे। फिर SN इज इक्वल टू कितना बनता है? 1100 प्लस 230 और वो बनता था 1330। और कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? 14। N फिर 14 हो गए। और कितने रुपीस कम हो रहे हैं? 10। तो कॉमन डिफरेंस फिर -10 हो गया। कम जो हो रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो इंस्टॉलमेंट्स की बन रही है वो कम हो रही है। तो जब कम हो रही हो, डिक्रीज आ रहा हो, तो फिर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है। मतलब ये हुआ ना कि फ़र्ज़ करें आपके पास, अगर उसने फ़र्ज़ करें पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 1000 रुपया दी है या 800 रुपया दी है, तो अगली क्या होनी है? यानी मुझे पता नहीं है, अभी वही तो मालूम करना है। फ़र्ज़ करें 800 रुपया दी है तो अगली इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 790। तो इनका फिर डिफरेंस क्या आएगा? 790 तो -10, तो कॉमन डिफरेंस आ गया नेगेटिव। और हमने फाइंड क्या करना है? हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। डेटा अब आपके सामने है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मालूम करनी है उसके मुताबिक SN का पहले फॉर्मूला लिख लें। तो SN का पहले फॉर्मूला लिखें। SN का हमारे पास फार्मूला क्या है? N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D। SN है 1330, N आपके पास 14 था, A1 आपने फाइंड करना है, 14 -1, और D कितना है? -10। तो ये आ गया 1330 इज इक्वल टू 7। 2 7 14। यहाँ क्या आया? 2A1 प्लस 13 इंटू 10 -10 था। D, हाँ ये सही कर रहा दें आप, -10। तो ये बना 1330 इज इक्वल टू 7, 2A1 माइनस 130। तो ये 1337 पे डिवाइड होता है? ज़रा चेक करें भला, मुझे लगता हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2A1 माइनस 130 हो गया 190। तो ये आपके पास आ गया 2A1 माइनस 130 इज इक्वल टू 190। ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको तो आता है 2A1 इज इक्वल टू 130 प्लस 190। 2A1 इज इक्वल टू
0, 9 + 3 12, 1 कैरी किया 320, और A1 320/2, A1 कितना आ गया 160। तो फिर क्या पता चला कि उस वो ₹160 पे करेगा इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या कहा था उसने? हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹160। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट्स आवर हैंड इज एट 1। आपको पता है क्लॉक के 2 हैंड्स होते हैं, एक मिनट्स हैंड और एक आवर हैंड, इवन थर्ड बारीक सा भी होता है सेकंड हैंड। व्हेन इट्स आवर हैंड इज एट 1, जब उसका आवर हैंड जो है 1 पे है तो एक दफ़ा स्ट्राइक करता है, 2 पे है तो 2 टाइम्स, 3 पे है तो 3 टाइम्स। कहता है हाउ मेनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक इन द 12 आवर्स, 12 घंटों में कितनी दफ़ा वो स्ट्राइक कर गया। यानी अगर आप इसको क्लॉक बना ही लें, यहाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपका यानी अगर स्मॉल आर हैंड जो कि स्मॉल होता है वो अगर 1 पे है तो 1 टाइम, फिर 2 पे आ गए तो फिर आप 12 आवर्स तक जाना है। यानी इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन ये इस तरह बनेगा कि नंबर ऑफ स्ट्राइक्स आपने मालूम करनी है। A1 आपके पास है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, एक एक बढ़ती है ना। जब आर हैंड 1 पे है तो 1, 2 पे है तो 2, एक एक बढ़ रही है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1। और आपने मालूम क्या करना है, टोटल स्ट्राइक्स N आपके पास क्या हो जाएगा 12 बार, आपने S12 मालूम करना है। यानी जब आर हैंड 1 पे है तो 1, आर हैंड 2 पे है तो 2 दफ़ा स्ट्राइक करेगा, तो टोटल स्ट्राइक्स कितनी होगी 3। 1 पे जब था तो एक स्ट्राइक हुई, जब 2 पे गया तो 2 स्ट्राइक्स हुई, तो 1 + 2 टोटल होगी 3। जब वो 3 पे जाएगा तो 3 स्ट्राइक्स होंगी, 3 + 3 6, तो वो ये कह रहा है 12 आवर्स में कितनी स्ट्राइक्स होंगी। तो फार्मूला लगाएं जरा, Sn = n/2 2a1 + n - 1 × d। S12 किसके बराबर आएगा 12/2 2a1 + 12 - 1 × d, 6 2 + 11 6 × 13 78 आ गया। इसका मतलब 78 टाइम्स वो स्ट्राइक कर चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टूडेंट सेव्स ₹12 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग ₹4 वीकली। आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल ही बी एबल टू सेव ₹2100। अगर इन्होंने किताबें नहीं लिखवानी थी, करिकुलम डेवलप नहीं करना था, तो कम अज़ कम एडिटिंग कर दें। 12 रुपये सेव कर रहा स्टूडेंट ये सवाल पढ़ते उसका इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है कि यार क्या बकवास है, 12 रुपये सेव कर रहा है, उसकी क्या अहमियत है। उसको 12 रुपये की बजाय वो 120 कर दो, कुछ एडिटिंग कर दो उसकी। बहरहाल हमने तो 12 रुपये वाला करना है क्योंकि पेपर में आना है, पेपर में 12 रुपये वाला आना है, तो तुसी वही रट्टा लगाना है, तो वही करना है। स्टूडेंट सेव यानी स्टूडेंट जो है वो 12 रुपये पहले वीक में सेव करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला जो फर्स्ट टर्म है वो तो होगी 12 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग ₹। तो डी आपके पास आ गया 4,
आफ्टर हाउ मैनी वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स आपने मालूम करने हैं, और एस एन दिया हुआ है कितना, कितने हफ्तों में उसने 2100 रुपया बना लिया है। तो एस एन का ही फॉर्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन तो है 2100, एन फाइंड करना है ना, तो वो लिखा रहने देंगे हम। 2a1 कितना है 12, एन फाइंड करना है, डी कितना है 4। ये बन गया आपके पास एन ओवर 24 प्लस 4n माइनस 4। क्या बन गया एन ओवर 24 माइनस 4 क्या हो जाएगा 20 प्लस 4n। अब 2 इसको काट दे तो क्या बनता है 10 प्लस 2n हो गया। 2 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, कॉमन निकाल लेना आप, ऐसे कर लो एन ओवर 2 इंटू 2, तो ये 10 प्लस 2n। अब ये 2 इसको कैंसिल करके ये आ जाता है। हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 10n प्लस 2n स्क्वायर। इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू 2100। 2 कॉमन ले लें दोबारा, n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 2100। क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं कोई? 21 क्या नहीं, वो आ ही जा रहा है ना, इक्वल डाला हुआ। तो अब वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है 2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू 2100। 2 कॉमन ले लें यहाँ से, क्या बनेगा n स्क्वायर प्लस 5n 2100 डिवाइडेड बाई 2, n स्क्वायर प्लस 5n, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, यह आ जाता है n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1050 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लें 1050, 2 5 जा 10, ठीक है। उसके बाद यही बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 5 जा 10, तो 2 2 जार 4, ये अब सही है। 5 पे जाएगा 5 1 0 105, अभी भी 5 पे जाता है 5 7। तो अब जरा देखें जरा 5 5 जा 25, वो नहीं बनेंगे, 5 लेके आना ना। जरा इसके बनाएं, इनके फैक्टर्स जोड़ें जरा, क्या बनता है। तो अगर आप इसको इसके साथ कंबाइन करें 35 बनता है, और ये क्या बनता है 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, 35 और 30 इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। तो बना n स्क्वायर प्लस 35n माइनस 30n माइनस 1050 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन आया, n प्लस 35, यहाँ से माइनस 30 कॉमन आया, n प्लस 35, n माइनस 30 इंटू n प्लस 35, n माइनस 30 इज इक्वल टू 0, n प्लस 35 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू माइनस 35, ये तो नहीं ना हो सकता। तो यही आंसर है। तो कितने वीक्स में वो 2100 रुपये जमा कर लेगा, 30 वीक्स। साल कितने बनते हैं, महीने के, ये 30 वीक्स हो गए, महीने कितने बनते हैं। सो he will save rupees 210
इन 30 वीक्स। वैसे तो उसने वीक्स ही मांगे हुए हैं, वैसे तो उसने वीक्स मांगे हुए हैं, वो हमारे पास आ गए हैं 30 वीक्स। तो अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करें तो वो मंथ बनेगा ना जी। 7 मंथ एंड समथिंग, 2 हफ्ते, 7.5 महीना में वो 2100 रुपये जमा कर लेगा। थैंक यू।